हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज मिष्टी का है बर्थडे, तो प्लीज प्लीज सभी लोग मिष्टी के लिए गुड विशेस दे दीजिए। मिष्टी आज पूरे 10 ईयर की हो गई है, 11 में लग गई है मिष्टी। पता भी नहीं चला इतना टाइम कैसे निकल गया दोस्तों। और आज लंच में क्या बनाया है जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज तो मेरा 11 का फास्ट है, इसलिए ज़्यादा कुछ आज बना नहीं है खाने में। बच्चों की जब मैं फास्टिंग करती हूँ तो बच्चे भी वही, जैसे मैं साबूदाना खिचड़ी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो बच्चे भी वही खाना प्रेफर करते हैं। और आज है मिष्टी का बर्थडे, तो मिष्टी बोली कि मम्मा हम जो खाएंगे हमें प्लीज़ बाहर से मंगा के दो। तो आज उनके लिए मैं अभी लेने जा रही हूँ, जो बोलेंगी उनके लिए बाहर से लेके आऊँगी। और फिर शाम को उनका कुछ फ्रेंड्स वगैरह आनी है, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। ज़्यादा कुछ बड़ा तो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों कम टू द पॉइंट, अभी पॉइंट वाली बात करूंगी मैं। आपने थंबनेल देखा होगा प्रिया रोहन के बारे में, है ना। मैं बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत टाइम से उनके वीडियोस वॉच करती हूँ मैं। तो कितने टाइम हो गया उनके वीडियोस देखती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन इन लोगों का जो है वो कुछ भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है ना। प्रिया पहले अलग हो गई, फिर चली गई, फिर अब अकेली रह रही हैं, कह रही हैं रोहन छोड़ के चला गया है। ये सारा चीज़ अब नहीं समझ में आता है कि असलियत है क्या। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले लगता था नाटक है, कभी कभी लगता है सब सही है, कभी कभी लगता है ये सारा चीज नाटक हो रहा है। मैं प्रिया सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी तुमसे कि कल जब तुमने एक अपना वीडियो शूट किया है, उसमें लिखा है कि रोहन ने दूसरी शादी कर ली, और पूरा यही डाला है थंबनेल पे आपने कि रोहन ने दूसरी शादी कर ली। बाकायदा थंबनेल पे एक लेडी को बिठा के रखा है जिसके मुंह पे कुछ लगा दिया है आपने। जस्ट सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे रोहन ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब अंदर वीडियो खोल के देखते हैं तो होता धरता कुछ भी नहीं है, है ना। तो क्यों इस तरीके का बोलती हो, आप समझ में नहीं आता। जिस दिन रोहन दूसरी शादी कर लेगा ना बेटा, जब पता चलेगा। एक औरत से पूछो, जब उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है तब उसके ऊपर क्या गुजरती है। ऐसे हवा में तीर मत मारो। और जिसने भी आपको कमेंट किया, आप सिर्फ कमेंट के बल पे आपने एक पूरा वीडियो छाप दिया कि किसी ने आपको कमेंट किया कि रोहन ने दूसरी, जबकि आप उसको जानती भी नहीं हो। सिर्फ उसके कहने पर, उसके कमेंट करने पर आपने एक वीडियो पूरा छाप दिया, है ना, वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन आपको असलियत तो अभी कुछ पता नहीं है। आप ये भी बोल रही कर सकता है, करता है, ऐसा है वैसा है, मतलब तीनों काल की बात कर रही हो, भूतकाल भी, भविष्य काल भी, और प्रेजेंट तो कर ही रही, वर्तमान काल की भी। आप हर सेंटेंस में आपका ऐसे ही रहता है कि करता है करता है करता है, ऐसा हुई हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। यदि दोस्तों मैं गलत बोल रही हूँ तो आप भी बताओ। यदि ये औरत दुखी है तो मैं ये बताऊंगी, मैंने जब तुम दूसरी बार अपने हस्बैंड के पास आई थी तब भी मैंने बोला था कि मत जाओ, वो आदमी गलत है ना। तो आपको समझ में नहीं आया, आप चली गई, और आप फिर यही सब चीजें शुरू हो गई हैं, बहुत सारी बातें। तो यार कम से कम जब आप अलग थी, आपके लिए सब इतना हेल्प कर रहे थे, कौन सी आंटी थी क्या थी, जो भी थे, भैया भाभी थे, आपका इतना हेल्प कर रहे थे, और आप अच्छा खासा आपका गृहस्थी बस गया था, अच्छा खासा आपका चैनल चल रहा था, अच्छा खासा सब कुछ था, आप रह रही थी बढ़िया बच्चे के साथ, आप कितना अच्छा कर सकती थी सब कुछ। लेकिन आप आई, आपका फिर से वही सब, मुश्किल से 2 4 6 दिन सब सही नहीं चला, फिर से वही सब नाटक शुरू हो गए तुम लोग के। तो ये चीज समझ नहीं आती कि सच में आप दुखी हो। ये लोगों को आप क्यों नहीं बता पा रही कि सच में आप दुखी हो। मुझे नहीं आता समझ में। कई बार ये सारी चीजें एक नाटक की तरह लगती हो, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ये लेडी सच में दुखी है। तो वो कंफ्यूजन एक सामने आपकी जितनी भी पब्लिक है, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबके दिमाग में एक चीज आपने क्रिएट करके रखी, सस्पेंस। उस सस्पेंस को आज आप क्लियर करो। ये वीडियो मैं इसलिए ही बना रही हूँ कि उस सस्पेंस को बिल्कुल क्लियर करो। सही चीज क्या है वो चीज आप सामने लेकर आओ कि सच में रोहन ऐसा है कि ये सब नाटक है क्या असलियत, वो समझ में नहीं आता है। कई बार जब आप रोती हो, उस दिन जब एक बार पिटाई लगाई थी, बेल्ट से मारा था, तब मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लेडी, मुझे भी लगा कि यार ये लेडी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत दुख लगा। मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला भी था कि ऐसे आदमी पे कभी ट्रस्ट नहीं करना, है ना। मैं कोई नेगेटिव नहीं जा रही हूँ तुम्हारे, कुछ भी नहीं करी, क्योंकि एक लेडी हो, और लेडी होके एक लेडी के मैं नेगेटिव नहीं जाऊंगी। हाँ, यदि आप
ये सारी चीजें सिर्फ नाटक और व्यूज के लिए कर रही हो, तो ये बहुत गलत है बेटा, बहुत गलत है। कल के दिन आपका बेटा बड़ा होगा, कल के दिन यही पब्लिक आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। कितने टाइम से आपके सब्सक्राइबर सिर्फ उतने ही ठहरे हुए हैं, आपने कभी सोचा कि इससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ ही नहीं रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रही चैनल की। नहीं तो साल भर में आपका चैनल कितना ऊंचा चला जाता है, क्योंकि लोग आपकी सिर्फ उतने ही लोग हैं आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। कई लोगों को अब ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया आपके ऊपर, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ, तब मैं जब ये सारी चीजें पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हम लोगों को, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है, पब्लिक को बुद्धू बनाया जा रहा है, पब्लिक के साथ के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब आप बोलती हो तो ऐसा लगता है अरे रोहन ने ऐसा कर दिया, नॉन स्टॉप आप शुरू हो जाती हो। यार ठीक है, जो भी है आपसी में बैठो, सुलझो, और जो चीज फिर फाइनल आ रही है आप वो चीज बताओ कि हाँ अब बिल्कुल अलग हो गए हैं, अब आप बिल्कुल एक दूसरे का फेस। आप हर बार पुलिस का बोलती हो कि पुलिस कंप्लेंट, ये साल 1.5 साल से आपका सुन रहा है, पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो डाइवोर्स लेंगे तो ऐसा करेंगे, और हर बार आप एक छाप भी देती हो वीडियो और कुछ चीज बता भी देती हो कि ये नोटिस दे दिया, तो ये डाइवोर्स का पेपर दे दिया। होता धरता कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य निकलता है ना। तो यदि लेना है डाइवोर्स तो फिर डाइवोर्स लो, है ना, अलग हो जाओ। अभी जिंदगी बहुत लंबी है आपकी, एक बेटा है आपका, आप चाहो तो बहुत अच्छा कर सकती हो, है ना, आप कैपेबल हो, आप सब कुछ कर सकती हो। क्यों उसके ही पीछे बैठी हुई हो, रोहन के पीछे? मुझे ये सारी चीजें थोड़ा सा समझ के परे लग रही है, बाकी और कुछ नहीं है। आप रहो, आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, लेकिन जो चीजें आप दिखाती हो तो लोग एकदम से डर जाते, अरे रोहन ने दूसरी शादी कर ली, जस्ट शॉक्ड, है ना। मुझे भी लगा यार, मैंने वीडियो देखा तो मुझे फिर गुस्सा आया कि आज सिर्फ एक कमेंट के पीछे आपने पूरा वीडियो छाप दिया कि रोहन को, किसी को शक हुआ, किसी को डाउट हुआ, किसी ने एक कमेंट कर दिया और उस पर आपने बोल दिया कि रोहन ने दूसरी शादी कर दी, एक लेडी को भी बिठा दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी गलत हैं। आप यदि रियलिटी दिखाते हो अपने चैनल पे तो लोग आप पर फेथ करेंगे, है ना, कि हाँ यार ये बंदी वास्तव में परेशान। जिस दिन आप, है ना, सच में परेशान रहोगी ना, कोई आपके लिए नहीं आएंगे। वो शेर जैसा ही हाल हो जाएगा, शेर आया, और जिस दिन सच में शेर आ जाएगा ना, कोई मदद करने नहीं आएगा। इसलिए सच्चाई के साथ अपने चैनल पे आओ। यदि मैं बुरा बोल रही हूँ, यदि आपको बुरी लग रही हो मेरी बात, तो सॉरी, दिल से सॉरी, क्योंकि हो सकता हो, क्या पता क्या सच्चाई है, क्योंकि 50% मुझे सच लगता है तो 50% मुझे झूठ भी लगता है, ये सारी चीजें लगती हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, जो चीज है आपकी जिंदगी में, सच में आप परेशान हो तो परेशानियां ढंग से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, इस तरीके से मत दिखाओ लोगों को, मतलब लोगों के इमोशन से मत खेलो। लोग आप पे बहुत फेथ करते हैं, कई लोग इतने अच्छे हैं जो आपके लिए इतना अच्छा लिखते हैं। कितने टाइम से मैं वॉच कर रही हूँ, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो रियलिटी है उस रियलिटी के साथ आओ। यदि आप सच में परेशान हो तो बताओ, है ना। ऐसे नहीं कि कभी रोहन के साथ जा रही हो तो कभी रोहन के साथ से वापस आ रही हो। देखो ये है कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि रोहन सही नहीं है, क्योंकि उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसका मतलब वे ऑफ स्टाइल, वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, ये मतलब सभी लोग जानते हैं। तो वो लड़का आपके लायक नहीं है, आप हट जाओ उसकी जिंदगी से। क्यों मतलब रह रही हो, डाइवोर्स ले लो। कई बार आप बोलती हो कर रहे हैं फाइल। देखो डाइवोर्स भी इतनी इजी गोइंग नहीं होती कि आज आपने डिसाइड किया और आपको न्यायालय एक दिन में डाइवोर्स दे देगा, ऐसा होता ही नहीं है। वहां से आप आज करोगे, इन सब प्रोसीजर में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएगा डाइवोर्स होने भी। एकदम से डाइवोर्स नहीं होता है, कोर्ट भी आपको 6 महीने साथ में रहने का टाइम देता है कि हो सकता है इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए और आगे परिवार, क्योंकि कोर्ट कभी भी नहीं चाहता किसी का परिवार टूटे, मैं आपको बता दूं। इसलिए वो टाइम भी देगा सबको, एकदम से डिसीजन नहीं होता। यदि आपको लेना है तो आपको कोर्ट जाओ, वहां वकील करो, फाइल करो, अलग हो, ये सारे प्रोसीजर में जाओ, तब आपको पता चलेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि रहना है कि नहीं रहना है, तो ये आदमी सुधर रहा है कि नहीं। जब तक आप एक नोटिस बाकायदा न्यायालय के द्वारा नहीं भेजोगे उस बंदे के पास, वो बंदा कभी नहीं सुधरेगा, मैं आपको ये बता दूं। और रियलिटी के साथ आओ। लास्ट में यही बोलना चाह रही हूँ, कुछ भी समझ के, मुझे मालूम है आप मुझे अपना दुश्मन समझती हो, बहुत अच्छे से मालूम है।
आज वीडियो देखोगी शायद आपका पारा भी गर्म हो जाएगा कि आज फिर ये वीडियो लेके आ गई, लेकिन बहुत मजबूर होके ये वीडियो बनाया है कल का वीडियो देख के, क्योंकि काफी वीडियोस आपके आ रहे थे। बहुत कई लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रिया रोहन का खत्म नहीं हो रहा है, दीदी खत्म नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकती हूँ, उनका खत्म नहीं हो रहा, वो उन दोनों की लाइफ है, वो अपने अकॉर्डिंग रहे, जैसा जीना है जिए, ऐसा रहना रहे। लेकिन कल का वीडियो देख के थोड़ा सा शौक लगा कि मुझे भी लगा यार रोहन ने दूसरी शादी कर ली है प्रिया के रहते हुए, इसलिए आज ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं निकला, मुझे लगा कि सच में कोई फेरे ले रहा है, सच में कोई थंबनेल देख के ऐसा लगा, तो शॉक्ड हो गई मैं। तो बस मैं तुमसे इतना ही बोलूंगी, अभी आप बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, अभी आपने देखा ही क्या है जिंदगी में, अभी इतना छोटा बच्चा है, अभी उसको पालना भी आपको बहुत कठिनाइयों की, जीवन बहुत लंबा है और जीवन में कितना संघर्ष है ये शायद आपको अभी नहीं मालूम है। जो लेडी परेशान है ना अपनी जिंदगी, उनसे पूछो, हम लोगों से पूछो, हम लोग कैसे अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं, कैसे ये सारी चीजों को आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोगों के ताने सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी अर्निंग है। तो थोड़ा सा राइट डिसीजन लो, राइट वे पे चलो, सच्चाई के साथ आओ, झूठ मत लेकर आओ चैनल पे, तो लोग भी आपका साथ देंगे, डेफिनेटली देंगे। हम जैसे बहुत से लोग हैं जो मतलब खड़े रहेंगे आपके साथ, लेकिन सच सच लेकर आओ। यदि दोस्तों मैं बुरी बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, और प्रिया मेरी बात का बुरा लगा हो तो जस्ट सॉरी, लेकिन मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। कल का वीडियो देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलिए दोस्तों नमस्कार।